दौसा सांसद जसकौर मीणा ने मुख्यमंत्री वीसी में दौसा जिले की समस्याओं की रखी मांग। लालसोट कृषि मंडी को चालू करने की रखी मांग। गर्मी को देखते हुए कूलर पंखों की दुकानों को खोलने की रखी मांग। श्रमिक कार्ड बनाने में नियमों में राहत देने व बसुआ में मिट्टी व्यापार को बढ़ावा देने सहित ज्वेलर्स दुकानों को खोलने की रखी मांग। दौसा जिले में बिसलपुर से 2 MNT पानी आ रहा है, जिसे बढ़ाकर 5 MNT किया जाए, जिससे दौसा जिले में पानी की समस्या से निजात मिल सके। आइए सुनते हैं जसकौर मीणा को। सांसद आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने आपको वेट करना पड़ा, उसके माफी चाहता हूं। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपका निर्देश पालना सिर माथे पे। मैं तो एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि आपने जो संवाद शुरू किया फोन के माध्यम से भी और आज वीसी के माध्यम से किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है आपका, ताकि संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने की परिस्थितियां आपके ध्यान में आ सके। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगी। मजदूरों के संबंध में बहुत सारी बातें और सुझाव आपके पास आ गए हैं। व्यापार के संबंध में जो सुझाव आए हैं उनमें मेरा निवेदन एक ही है कि मंडियों के बारे में आपको विशेष निर्णय लेना है। जैसा कि आप बोल भी रहे हैं कि मंडी टैक्स के संदर्भ में आप कुछ रिलैक्सेशन करने वाले हैं, लेकिन लालसोट की मंडी मैं लालसोट की मंडी के संदर्भ में भी कहना चाहूंगी, आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि लालसोट की मंडी, जबकि सभी मंडी खोल चुके थे, लेकिन लालसोट की मंडी हॉटलाइन की हॉट स्पॉट की वजह से नहीं खोल पाए थे, अब उसे खोलें। दूसरी बात यह भी है कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, चाहे वो कूलर बेचते हैं, चाहे गर्मी के उपकरण बेचते हैं, तो उनको भी आप खोलने के लिए जा दें। तो मैं तो सुनारों के खोलने के लिए भी कहूंगी आपको कि सुनारों की दुकानें भी खुलें, ताकि शादी ब्याहों के संदर्भ में उसमें भी हमें समस्या एक ही है। भाई साहब, आपका और मेरा जन्मदिन एक है, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि दौसा संसदीय क्षेत्र उसमें जन्मदिन एक है अपना, 3 नवम्बर अभी 3 मई। तो मैं कहूंगी कि दौसा संसदीय क्षेत्र में पेयजल को लेकर मैं तो एक ही निवेदन आपसे करती हूँ कि बीसल पर परियोजना का 2 MLD पानी आ रहा है, उसको आप 5 MLD कर दें तो दौसा शहर की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, गाँव के अंदर जो परिस्थितियां हैं, ये काम लंबा है, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन इस समय कहीं हैंडपंप लगा है, कहीं सिंगल पॉइंट लगा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने उसी समय फोन करके इस समस्या के निराकरण को भी किया। दूसरी बात, मैं एक जो अति महत्वपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में है कि आप मेक इन राजस्थान की कल्पना करिए। मेक इन राजस्थान में, हमारे राजस्थान में कौन सी ऐसी उपज है जो विदेशों में ना बिके, पूरे देश में ना बिके, चाहे जीरा है, सौंफ है, मेथी है, अजवाइन है, राई है। आप ये देखिए कि हम आज MDH मसालों पर निर्भर करते हैं, वो एक बड़े कारखाने का काम है, लेकिन हमारे राजस्थान के गांव में, छोटे छोटे गांव में यदि लघु उद्योगों से संबंधित कोई कल्पना, आपके पास टीम है, उद्योग मंत्री मेरा भाई है प्रसादी लाल, आप उसको कहिए कि लघु उद्योग घर घर गांव के अंदर पूर्व की भांति हो, खादी का प्रचार पुनः हो। मैं बिलोना कला मेरे संसदीय क्षेत्र का गांव मैंने लिया है, उसमें खादी की भूमि, खादी का पूरा प्रोजेक्ट आपका एक जीर्ण हो रहा है, खंडर होके पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि उसके संदर्भ में यदि हम वहाँ कुछ डेवलप करें, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आस पास के सैकड़ों गाँव के लिए, चाहे वो झाड़ू बना रहे हैं, चाहे पंखी बना रहे हैं, चाहे वो जूतियां बना रहे हैं, चाहे मट्टी बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे काम हम खादी से जोड़ करके घर के अंदर कर सकते हैं। और एक बड़ा रिक्वेस्ट मेरे मन में जो भाव है कि श्रमिक कानून जो है हमारा, इसको सरलीकरण किया जाए। श्रमिक कानून को सरलीकरण करने के साथ साथ लघु उद्योग जो जितने भी अपने हैं, इन लघु उद्योगों के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी सरल करें। जो लाल फीतराशाही है, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारी माता बहनों को रोजगार करने की हिम्मत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही है। उसका कारण है कि ब्यूरोक्रेसी को समझने में, समझाने में बहुत बहुत पीछे है। और जो आपने एक बात कही कि